सम्यक ज्ञान को मोक्ष मार्ग में बहुत उपयोगी माना है। कभी भी किसी भी आगम ग्रंथों का स्वाध्याय गुरु मुख से करना चाहिए। गुरु का मतलब यह है कि जो बहुत आगम के अभ्यास के साथ श्रुत रूपी सागर में जो अवगाहन करते हैं, जो तपोनिधि हैं, जो गुणों के आगार अर्थात गुणों के रत्नाकर हैं, एवं जिन्होंने संसार भर के तमाम जीवों के लिए कल्याणकारी उपदेश दिया है, वे गुरु ही सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। उन गुरुओं के लिए गुणवान मान करके उन्हें ही नमस्कार किया जाता है। और ऐसे गुरु के द्वारा प्राप्त जो उपदेश है, स्वाध्याय है, आगम का अभ्यास है, वो तुम्हारे अज्ञान अंधकार को दूर करेगा। अज्ञान तिमिरंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलिता मैंने तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ तक गुरु के मुखार बिंद से अभ्यास की बात आती है, वह इसलिए माता जी वो ज्ञान इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान माना है कि सामान्य व्यक्तियों की देशना तुम्हें सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनेगी, किंतु दिगंबराचार्य का वह उपदेश तुम्हारे लिए देशना लब्धि का कारण बनेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बनेगा। किसी भी अरे गहरे की बात सुनने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। यह भी ध्यान रख लें, तुम कितने भी पंडितों का सुन लो, भव पार वाली विद्या तुम्हारे लिए बता सकते हैं तो मात्र दिगंबराचार्य ही बता सकते हैं। वे दिगंबराचार्य जिन्होंने स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त करके अनुभव से सारे आगम के रहस्य को समझा है, वे यथार्थता की ओर ले जाने वाले तुम्हें होते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक किया गया अभ्यास वह सम्यक ज्ञान तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य कारण बनेगा, वह तुम्हारे चारित्र और तप का कारण बनेगा। ज्ञानाभ्यास करने से दो बातें होती हैं। एक तो तुम्हारे लिए यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, संशय का उच्छेद होगा, अनध्यवसाय निराकरण होगी, और तुम्हारा जो विपरीतता का भाव था, विपरीत सिद्धांत था, वो भी दूर हो जाएगा। इसलिए आचार्यों के मुखार बिंद से इस ज्ञान को लेना चाहिए, आगम को जानना चाहिए। अज्ञान तिमिरंधानाम ज्ञानांजन शला के आचार्य परमिष्टि के पास जैसे किसी व्यक्ति के लिए रतौंधी हो जाए, आंखों में अंधापन आ जाए, मोतिया बिंद आदि हो जाए, तो उसको अंजन शला का डाल करके उसको ठीक किया जाता है। इसी प्रकार से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञानांजन शला किया, वे ज्ञान रूपी अंजन शला का हमारे लिए देते हैं। और चक्षुन उन्मीलितम मैंने हमारी चक्षु अर्थात हमारी प्रज्ञा को ठीक कर देते हैं, बुद्धि को ठीक कर देते हैं। परम पूज्य भारत गौरव जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य 108 श्री कुंथुसागर जी गुरुदेव के उत्तराधिकारी शिष्य ज्ञान योगी परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री 108 देवनंदी जी गुरुदेव ने संपूर्ण प्राणी मात्र के सर्वांगीण कल्याण, विकास एवं सेवा को दृष्टिगत करके अद्भुत नमोकार तीर्थ की संकल्पना साकार की है, जिसका 6 से 13 फरवरी 2026 में भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इस मंगल अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 400 से अधिक जैन साधु साध्वी एवं भट्टारक गण अपना मंगल सानिध्य देने वाले हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नमोकार तीर्थ की साधु सेवा समिति के ट्रस्टीगण देश भर में भ्रमण कर पूज्य साधु साध्वी वृंदों को आमंत्रण निवेदित कर रहे हैं।
इसी क्रम में ट्रस्टीगण श्री 1008 दिगंबर जैन पंचायती मंदिर अंजनी नगर इंदौर में चातुर्मास हेतु सत्संग विराजमान परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या परम पूज्य गणनीय आर्यका रत्न श्री संगम मती माता जी के श्री चरणों में पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य गुरु मां के श्री चरणों में नमन निवेदित कर उन्हें श्री नमोकार तीर्थ पंच कल्याणक महामहोत्सव की आमंत्रण पत्रिका भेंट की। परम पूज्य गणनीय आर्यका रत्न श्री संगममती माताजी ने भी सहर्ष आमंत्रण पत्रिका स्वीकार कर समस्त ट्रस्टीगणों को अपने मंगलकारी आशीर्वाद से कृतार्थ किया। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।